क्या लिखा हुआ है? हृदय अपना एक गुल्लक खोलता है ना, घर में एक गुल्लक खोलता है और कहता है कि उसमें 1 रुपये के सिक्के रखता है, 2 रुपये के सिक्के रखता है, 5 रुपये के सिक्के रखता है और कितने से रुपये के सिक्के रखता है? 10 के सिक्के रखता है। ये लिखा हुआ है, आप खुद सोच के देखिए। आपके घर में आपने एक गुल्लक रखा हुआ है, आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का उसमें डालते हैं, सही है ना। आगे कह रहा है कि इन रेशियो में इनको डाला जाता है, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 होनी चाहिए, 2 रुपये वाली कितनी होनी चाहिए? 5, और 5 रुपये वाली कितनी होनी चाहिए? 2, और 10 रुपये वाली कितनी होनी चाहिए? 1। आगे कह रहा है देयर आर 72 कॉइन इन ऑल, टोटल 72 कॉइन डाले हैं मैंने। कितने कॉइन डाले हैं? अच्छा, 1 मिनट के लिए इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये लाइन हटा दिया, अब बताओ तो कितने वैल्यू होंगे? इसको हटा दिया 1 मिनट के लिए। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि एक आदमी ने एक गुल्लक खोला, उसमें कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और कौन से रुपये? 10, सही है ना। अच्छा, 1 रुपये वाले सिक्के कितने डाल रहा है वो? 10, तो कितने वैल्यू हो जाएगी? 10 रुपये हो जाएगा। और 2 रुपये वाले कितने डाल दिए? 5, तो ये भी कितने हो गए? 10। 5 रुपये वाले कितने हो गए? तो ये कितने हो जाएंगे? और 10 रुपये वाले कितने? तो ये भी कितना हो गया? तो टोटल वैल्यू कितना हो गया गुल्लक में? 40 रुपये होंगे या नहीं होंगे? बोले ना, हाँ या ना। ये तो होगा। तो अगर ये लाइन नहीं होता तो आंसर कितना होता? 40 रुपये होते गुल्लक में। कितने रुपये होते? 40 रुपये। लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा है, वो आंसर को चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा वो समझते हैं। वो कहता है कि टोटल सिक्के जो हैं वो 72 है। कितने सिक्के हैं? 72। एक बात बताइए, 72 सिक्के थे? कितने सिक्के थे? अच्छा, हमने जो सिक्के लिए हैं वो 10, 5, 2, 1 लिए हैं, तो इनका टोटल कितना हो रहा है? 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18। कितने सिक्के हो रहे हैं? 18। और ये कितना कह रहा है? 72। तो कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। तो ये वैल्यू भी कितनी गुनी हो जाएगी? नहीं हुआ? जल्दी बोलिए हाँ या ना, नोट कीजिए। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है कि नहीं है। कौन कौन से सिक्के हैं? 5 रुपये, 10 रुपये और कौन से हैं? 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 2। कितने हो जाएंगे? 10 वाले 3 कितने हो जाएंगे? और 20 वाले 5। ये टोटल कितना हो गया? 100, सही है ना। अगर ये इतने इतने होते, अब क्या कह रहा है? ये 2, 3, 5 के अनुपात में तो हैं, यानी कि इनका टोटल कितना हो रहा है? 5, 3, 8 और 2 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 10। यानी कि टोटल हमने 10 सिक्के लिए हैं। कितने सिक्के लिए हैं? और ये कह रहा है 10 नहीं है। कितना गुना हुआ? 24 गुना। तो इसमें किससे गुना करेंगे? हो गया सॉल्व। नहीं था सेम क्वेश्चन? जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। सिक्कों की कुल संख्या कितनी लिखी हुई है? और हमने कितना लिया है? 2, 3 और 5 कुल संख्या। तो ये कितना हो रहा है? तो हमने लिया 10 और दिया हुआ कितना है? 200। तो 240 में 10 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? सही है ना। यहाँ पे से ऊपर 4 है। चलिए देखिए ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखिएगा। पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या चेंजेज है? यहाँ पर जब आप पूरी वैल्यू देखते थे तो वो पूरी वैल्यू कितनी आ रही थी? 100। जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। पूरी वैल्यू पूछी गई थी हमसे। इस बार पूरी वैल्यू नहीं है, किसी एक की पूछी गई है, ठीक है ना। तो पहले तो पूरी वैल्यू दी हुई है 432। तो वैल्यू क्या होता है? जैसा सिक्का और इनटू नंबर। तो किसका किससे गुना? 1 का 4 से कितना हो गया? 4। अच्छा, और फिर 2 का किससे? 5। तो 4 और कितना हो गया? 10। और 5 का किससे गुना? 8। तो कितना हो गया? 40, 10, 50 और 4 54 यूनिट। बाबू कितने के बराबर है? कितना गुना है? 8 गुना। कितना गुना है? 8।
8 गुना है कि नहीं है? तो अब हमसे कौन सा सिक्का पूछा है? 2 वाला। तो 2 वाला कौन सा है? बीच वाला है ना, यानी कि ये 5 यूनिट की वैल्यू है। कितनी यूनिट की वैल्यू है? 5 यूनिट। 1 यूनिट 8 गुना है। कितना गुना है? 8। नहीं आई बात समझ? जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना। ये बीच वाला सिक्का किस अनुपात में है ये पूछा है। तो 1 यूनिट 8 गुनी है, तो ये कितने अनुपात में है? 5। तो 5 गुने 8 कितना होगा? अच्छा, अगर मेरे से पूछा होता 1 रुपये वाला सिक्का तो कितना आता? 32, 40 और 64। अच्छा, ये सिक्का कितने वाला था? 5 वाला। ये कितने वाला? और ये कितने रुपए होते? 32, 80, जोड़ने पे कितना हो रहा है? सही है ना आंसर? जल्दी बोलिए। तो क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया कि आंसर हमारा सही है। सही है। चलिए अगला देखिए, कौन कौन सा सिक्का था? 1 रुपये वाला, बोलिए ना हाँ या ना। 1 रुपये वाला कितना है? 2। 1 का 2 से गुना कितना होगा? 2 ही होगा। अच्छा, 50 पैसे का मतलब 1/2 ना, और 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। बोलो हाँ या ना। और 25 पैसे का मतलब क्या हुआ? 1/4। किससे गुना करोगे? 4 से, तो क्या हो जाएगा? 1। तो कितना हो गया? 4.5 कितने के बराबर है? बोलो 180। पहले यहां देखो, 180 छोड़ो। 45 का 4 गुना होता है 18। 4.5 का 4 गुना कितना होता है? 18। 4.5 का 4 गुना, और 0 लगा हुआ है। ये कितना गुना है पूरा का पूरा? 40 गुना। कितना गुना है? 40 गुना। कौन सा पूछा है? कौन सा सिक्का? 50 पैसे वाला सिक्का। 50 पैसे वाला सिक्का कौन सा है? ये वाला। तो 40 गुने 3 कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, केवल सिक्का चेंज किया गया है। 50 पैसे को क्या बोलेंगे आप? 1/25 पैसे को, और 10 पैसे को 10/100, 25/100, 50/100। 1 रुपये से कंपेयर कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं? चलिए, 1/2 में किससे गुना होगा? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 1/4 में किससे गुना करेंगे? 3 से, तो क्या हो जाएगा? 3/4। 0.75 भी बोल सकते हैं, और मन करे तो 3/4 भी बोल सकते हैं। 3/4 भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। अब 5, 1/10 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 1/2। सही है ना? और 1/2 के बजाय क्या बोल सकते हैं? 0.5। ये हो गया कैलकुलेशन, बोलिए ना हाँ या ना। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2.25 हुआ। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 90। अब आपको पता है कि 2.25 का 4 गुना कितना होता है? कितना होता है? 9। 1 0 बच गया, तो कितना गुना हो गया ओवरऑल? कितना गुना? 40 गुना। 40 गुना। सही है ना? अब कौन सा पूछा है? कौन सा है? 40 गुने 3। लीजिए लास्ट है, इस बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वाइन है वो, 378 सिक्के हैं, वैल्यू नहीं है वो। करूं? बोर्ड पे देखिएगा। इस बार जो दिया हुआ है ना, वो क्वाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ है। पीछे क्या दिया हुआ था हर क्वेश्चन में? वैल्यू दी हुई थी। ठीक, चलिए, अगर ये टोटल वैल्यू ना देकर टोटल नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी हुई है? 378। यही है ना? अच्छा, ये नंबर का टोटल हो गया। क्लियर हो रही है बातें? आगे कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा क्वाइन है? 1 रुपये वाला, 50 पैसे का, और कौन सा है? 25 पैसे का। सही है ना? आगे कहता है हुज वैल्यू, इन सिक्कों के मान का अनुपात। तेरा वैल्यू ये दिया हुआ है। वैल्यू का रेशियो कितना है? 13, 11 और क्या? अच्छा, सही है ना? एक बात बताइए, बहुत सिंपल है। क्या पूछा आपसे? नंबर पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ क्वाइन बताना है। कौन सा? 50 पैसे। जब भी ये नंबर दे दे
तो आप इसी चीज को नंबर में बदल दो, इस वैल्यू को किस में बदल दो और नंबर आ जाएगा, क्योंकि टोटल दिया हुआ है। वैल्यू को नंबर में चेंज किया जा सकता है कॉइन के बिहाफ पे। बताइएगा, आपको मैं एक रुपए के सिक्के 13 हैं, वैल्यू 13 है, तो सिक्का भी कितना होगा, तभी तो वैल्यू 13 आएगा। अच्छा, 1 रुपए के सिक्का का वैल्यू 11 है, सॉरी 50 पैसे का, तो कितने सिक्के दूंगा तो आप 11 का सामान लाओगे? डबल हो गया, बोलिए ना, हाँ या ना। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 28 सिक्का दूंगा तभी तो 7 का सामान लाओगे। नंबर मिल गया, नंबर ही चाहिए था। किसका नंबर बताना है? 50 वाले का नंबर कितना है? 22। टोटल सिक्का कितना है? 300 है ना, और ये टोटल है। टोटल का मतलब इन तीनों नंबर का टोटल कितना हो गया? टोटल सही, सही है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार में? सही है ना। वो क्वेश्चन अलग था और ये अलग था, वहां पर वैल्यू था, ये नंबर है। फिर से देखिए क्या था, इस थैले में टोटल वैल्यू, अब तक हर क्वेश्चन में वैल्यू दे रहा था, इस बार दिया नंबर है। ये नंबर कितना था? 378 सिक्के थे। कितने सिक्के थे? ठीक है। आगे कह रहा है ये 1 रुपये 50 पैसे और 25 से मिलकर बने, जिनका वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में। क्लियर हो रही है बात है? और नंबर पूछ रहा है, तो कॉइन में वैल्यू नंबर आपस में चेंज हो सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 13 रुपये हैं और सभी 1 रुपये के सिक्के हैं, तो सिक्के भी कितने होंगे? 13 ही होंगे। अब मेरे पास वैल्यू 11 है और मुझे कहा है कि 11 रुपये आपके जेब में है, लेकिन सारे सिक्के 50 पैसे के हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 22 होंगे, तभी तो होगा। डबल हो जाएगा, नहीं होगा? बोलिए ना, हाँ या ना। और वैल्यू अगर 7 है तो नंबर पहुंचना है तो क्या हो जाएगा? सही है ना। ठीक। इन टोटल नंबर जो 63 यूनिट है वो दिया हुआ 378, यानी कि कितना गुना है? 6 गुना। सही है। तो हमसे कह रहा है नंबर 22 वाला कितना गुना होगा, तो 22 वाले को 6 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा?